नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो ध्येय वाक्य है एवरीबॉडी लर्न एंड विन है। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। आप भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में यह हमारी दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में हम बात करेंगे, पहली कक्षा में हम जैसे पढ़े कि संविधान का विकास कैसे हुआ, उसमें हम लोगों ने बात किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। अब आइए आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो किसी भी देश के संविधान का निर्माण करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या क्या हमारे देश की आवश्यकता है, कौन कौन सी नीतियां जरूरी है, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, हमारे नागरिकों के अधिकार क्या होने चाहिए, व्यक्तियों के अधिकार क्या होने चाहिए, उन अधिकारों पर कब निबंधन लगाया जा सकता है, कब रोका जा सकता है, कब बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों को इस संविधान में ही लिखा रहता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण, आज हम दूसरा ये चैप्टर है, आइए देखते हैं इसको। अध्याय 2, भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी, इस राज्य व्यवस्था की कक्षा में जो बातें होंगी सब हमारे भारतीय संविधान से संबंधित होंगी। देखिए, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, मेकिंग मतलब संविधान का निर्माण। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसके दौरान ही भारत में संविधान सभा के गठन का प्रयत्न हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, उसका प्रारंभ हुआ था, उसके लिए प्रयत्न किए जाने लगे थे। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की कि संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। संविधान सभा का जो गठन हो, जैसे किसी भी संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्माण हेतु क्या होना चाहिए? संविधान सभा। संविधान सभा किससे मिलकर बनेगी? संविधान सभा वहां के लोगों से मिलकर बनेगी। अब ये लोग कैसे हो? तो महात्मा गांधी ने 1900 कहा था कि जो हमारे संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा हो, वह कौन बनाए? भारतीयों द्वारा ही बने। वैसे तो हमारे भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रयत्न राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही होता चला आया था, लेकिन 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की। अब मांग किससे करेंगे? ब्रिटिशर से, ब्रिटिश क्राउन से, कि भारतीय जो संविधान सभा का गठन हो वह किसके द्वारा हो? भारतीयों द्वारा ही हो। इसके साथ ही साथ 1928 में नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में पंडित नेहरू की। उन्होंने भी यह कहा था कि संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। उस समय दो प्रोमिनेंट फिगर थे भारतीय राजनीति में, एक महात्मा गांधी, वैसे तो ढेर सारे लोग थे, सबका अपना विशेष महत्व है, लेकिन पंडित नेहरू और महात्मा गांधी, इन दोनों लोगों ने ही कहा था कि जो हमारे भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो वो भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। उसके बाद राज्यों को संविधान सभा में प्राप्त सीटें जनसंख्या के अनुसार आवंटित की गई। जितने उस समय राज्य थे, उसमें किस राज्य में को कितनी सीटें दी जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि भारत की जितनी जनसंख्या है सब लोग आकर संविधान सभा में बैठ जाए, मेंबर हो जाए। तो ये तय किया गया कि जो संविधान सभा में जो सीट होगी, उसमें जो राज्य होंगे उनकी जनसंख्या के आधार पर वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और वह जनसंख्या क्या थी? 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक सीट का आवेदन किया गया। आवेदन नहीं, आवंटन किया गया। जहां जिस राज्य में 10 लाख जनसंख्या होगी वहां पे एक सीट होगी, आवंटन किया गया। अब बात करेंगे संविधान के निर्माण की।
संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण मतलब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस पर क्या हुआ, किसने, जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है। देखिए, संविधान सभा का निर्माण। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। एम.एन. राय ने रखा। प्रश्न पूछता है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा, तो वर्ष 1934 में। अभी आप पुराने वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा, तो वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने। ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अब पूछेगा कि आधिकारिक रूप से तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब, 1935 में, एक वर्ष बाद 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा। 1935 में पहली बार निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की गई। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अब वयस्क मताधिकार क्या है कि जो लोग वयस्क होंगे उनके मतों के अधिकार पर मत देंगे, उनके आधार पर निर्माण किया जाएगा। किसका, संविधान सभा का। अब बात तेज होने लगी कि अब भारत में संविधान का निर्माण हो, तो वैसे तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही बात होने लगी। अब भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो हमारी संविधान सभा बनेगी उसमें कौन कौन लोग होंगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीयों द्वारा होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा अपनी नेहरू रिपोर्ट में कि भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा का विचार रखा सर्वप्रथम। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि स्वतंत्र भारत, जो हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। और वह कौन चुनेगा, जो संविधान सभा इस आधार पर चुनी जाएगी उसके द्वारा किया जाएगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे ही 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन में कौन कौन सदस्य थे, क्या थे, इन चीजों को देखते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन वे प्रश्न पूछता है कि जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसमें कौन अध्यक्ष था, कौन सदस्य था। उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य, कितने लोग चुने गए थे, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। क्रिप्स मिशन में सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अंग्रेज भारत में 292 + 4 और देसी रियासतों के 93 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत जो 4 इसमें बात किया गया है, ये 4 जो थे 292 + 4, उसमें चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 थे। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। प्रांत था 4 संख्या थी, उसमें दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये बार बार पूछा जाने वाला है कि चीफ कमिश्नरी प्रांत में कौन कौन से प्रांत शामिल हैं, बार बार पूछा जाता है। संविधान सभा के सदस्य मनोनीत व निर्वाचित दोनों थे। उद्देश्य में पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे संविधान सभा के सदस्य बने थे, तो जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इसके जो सदस्य थे वो कैसे थे, मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे।
अब निर्वाचन कैसे हुआ था? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जहां पे 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। अब पूछता है कि जो संविधान सभा थी उसमें सदस्य कैसे चुन के आते थे? तो मनोनयन और निर्वाचन दोनों था। और उसके बाद ब्रिटिश भारत की आवंटित सीट में किसको कितनी सीटें मिली? तो उस समय जो ब्रिटिश भारत की आवंटित सीट थी उसमें सबसे ज्यादा किसको मिला? कांग्रेस को 208। ये बार बार पूछता है कि जो ब्रिटिश भारत की आवंटित सीट थी उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। मुस्लिम लीग को 73, छोटे व स्वतंत्र राज्य को 15। कुल कितने हो गए? जोड़ लीजिए 208 और मुस्लिम लीग 73 और छोटे व स्वतंत्र सदस्य 15। 5 8 3 11 5 16 7 1 8 1 9 296। बाकी जो ब्रिटिश भारत की आवंटित सीट थी इतनी थी। उसके बाद संविधान सभा में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। ये बार बार पूछा जाता है कि क्या संविधान सभा में महात्मा गांधी उपस्थित थे? नहीं। महात्मा गांधी देखिए एक ऐसा लीडर जिन्होंने भारत को गुलाम से आजाद कर दिया। गुलाम भारत को आजाद भारत में तब्दील करने में सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो वो महात्मा गांधी का जाता है, जिन्होंने यह बात भी कही कि भारत के निर्माण के लिए जो भारत की संविधान सभा बनेगी वह भारतीयों द्वारा ही बननी चाहिए। इसकी सबसे पहले मांग महात्मा गांधी जी ने 1922 में की थी। लेकिन देखिए इनकी जिंदा दिली, ये संविधान सभा में थे ही नहीं, उपस्थित ही नहीं थे। और 3 डेट आता है जिसको देखेंगे। पहला डेट क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया। यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग विरोध ही कर दिया तो उस समय सदस्यों ने कितना हिस्सा लिया? 211 सदस्यों ने। संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी उसका अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था? तो जो हमारी संविधान सभा पहली संविधान सभा बनी उसमें जो सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया 2 दिन के लिए। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहा गया वो सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्ण मुखर्जी थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी प्रेसिडेंट कौन थे? सिन्हा जी। उसके बाद अस्थायी प्रेसिडेंट कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात इतनी बन गई। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा मतलब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह प्रश्न सैकड़ों बार पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? ऑप्शन में रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम क्या लेंगे? जवाहरलाल नेहरू। जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस समय इंडिया की पॉलिटिक्स में एकदम अग्रणी नेताओं में एकदम शुमार हो गए थे। उसके बाद संविधान सभा का अन्य कार्य क्या था? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हुई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 4-5 चीजें 24 तारीख को हुई। कौन कौन सी हुई? ये बार बार पूछा जाता है। 24 जनवरी को ये तो 2 बार बार पूछा जाता है और लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसान है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया?
22 जुलाई 1947 को। इसके बाद देखिए आगे, उसके बाद हमारे संविधान सभा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है उनको देखेंगे। कितना रुपया लगा, कब बना। देखिए हमारे संविधान के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कुल 11 बैठकें हुई, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। पूछा जाता है इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ, कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। इसमें से जरूर आप किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पा सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, कुल 114 दिन तक विचार हुआ इसके प्रारूप पर, 11 बैठकें हुई, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, मतलब पढ़ा लिखा गया। उसमें से जो चीजें अच्छी लगी कि हमारे देश के लिए भी यह उचित है, वैसी ही वो देश और ये देश इस स्थिति पर एक जैसे हैं, तो उनको बनाने के लिए उसका अवलोकन किया गया, पढ़ा गया। उसके बाद 64 लाख रुपए के आसपास खर्च आया। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा में कुछ समितियां थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे ये भी मिलान करने को आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए देखिए संविधान सभा की जो समितियां थी उसमें संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे थी, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी के जिम्मे थी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी के जिम्मे थी, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर के जिम्मे था, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत श्रेणी के लिए सलाहकार समिति जो बनी थी, उस सलाहकार समिति में सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रारूप समिति बार बार पूछा जाता है, प्रारूप समिति से जुड़ा हुआ प्रश्न, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रारूप जो समिति हमारी थी, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, कई बार आपको मिलेगा ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर थे। एन गोपालास्वामी अयंकर सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी, ये BL मिल की जगह आ गए और ये DP खेतान की जगह आ गए। इतने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों से मिलकर सभा बनी थी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें संविधान सभा से जुड़ी हुई देखते हैं। ये जो कक्षा है इसमें से एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा, यकीन मानिए और पढ़ते रहिए। 4 नवंबर 1498 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। ये जो लाइनें हैं आपको दिख रही है ना, ये सभी किताबों में नहीं मिल पाएंगी। 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। प्रश्न अगर पूछ देगा कि संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, तो 4 नवंबर 1948 को, और प्रश्न आ जाएगा पेपर में किसी और किताब पन्ना पलट के हम लोग ढूंढने लगेंगे। उसके बाद संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।
यही हमारा मूल संविधान था। उसके बाद संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व कितना था, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे ज्यादा हिंदू 163, उसके बाद मुस्लिमों को 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाइयों को 6, पिछड़ी जनजातियों को 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3 और पारसी 3। अब आपको यह बताना है कि जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे लोकसभा सदस्य, राष्ट्रपति जिनको चुनता था, क्या अब नियम अब भी बरकरार है या नहीं। उसके बाद भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता कितनी थी, यह भी पूछा जाता है, देख लीजिए। भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता मद्रास से सबसे ज्यादा कहां से चुन के लोग आते थे, संयुक्त प्रांत से। अगर आपको क्रम पूछ देगा कि भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यों का क्रमवार लगाइए, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा किसका था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कितने सदस्य थे, 55। उसके बाद नंबर आएगा मद्रास का। उसके बाद कौन था, मद्रास, इसके कितने सदस्य थे, 49। उसके बाद किसका नंबर आता है, बिहार का। बिहार मतलब 36। बिहार के 36। उसके बाद आपका नंबर देख लीजिए किसका आता है, बॉम्बे का, मुंबई का। बॉम्बे का, तो वहां से कितने सदस्य थे, 21। ये प्रश्न पूछता है कि जो भारत की संविधान सभा थी उसमें राज्यवार सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कहां की थी, तो आप कहां लगाएंगे, संयुक्त प्रांत। कितनी थी, 75। मिलाने को भी आ जाएगा, इधर नाम दे देगा और इधर संख्या, आप मिलाते रहिए। उसके बाद पूर्वी पंजाब से 12 लोग आए थे, बिहार से 36, मध्य प्रांत एवं बरार जो क्षेत्र था उससे 17 लोग, असम 8, उड़ीसा से 9, दिल्ली से 1। भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से थी, 55। वैसे क्रम देखेंगे तो मद्रास में 49, बम्बई में 21, पश्चिम बंगाल में 19, संयुक्त प्रांत में 55, पूर्वी पंजाब से 12 सदस्य चुनकर आते थे संविधान सभा में, बिहार से 36, मध्य प्रांत एवं बरार से 17, मद्रास से 8, असम से 8, उड़ीसा से 9 और दिल्ली से 1। अब आगे देखते हैं। अब संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति थे, क्या था, कैसा था, इसको भी देखा जाएगा। संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी जानना हम लोगों को बेहद जरूरी है। HBR अयंकर सचिव थे, LN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे, प्रेम बिहारी नारायण सुलेखक थे, लिखते थे। बहुत बार पूछा गया है और ये प्रश्न अगर पूछ दिया जाएगा तो कई लोगों का गलत हो जाएगा। मंदलाल बोस और ब्यूहर मूल संस्करण का सजावट और सौंदर्यीकरण किए थे। उसके बाद संविधान सभा के बारे में कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है उनको एक बार देख लेते हैं। अंत में संविधान सभा निर्वाचित व आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। कैसी संस्था थी? मनोनीत संस्था थी। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो हुआ था आपको बताया गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर हुआ था, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित था। आज भी भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से हमारा मतलब ये है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी बड़ी, वहां के जो सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उनका वोट उतने ज्यादा होता है। देखिए यही कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार रहते हैं उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा हुआ, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन हुआ था, मनोनीत किया गया था। संविधान सभा में सभी निर्णय आम सहमति से लेने का प्रयत्न किया गया। यही कारण था कि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। आम सहमति की बात थी, बुलेटिन वाला मामला नहीं था कि आज जैसे सब अपना पास हो जा रहा है कोई भी विधेयक कोई भी बात, तो वैसा नहीं था। उस समय हमारे संविधान को
का एक एक नियम, एक एक मसौदा, एक एक कानून बनता था, उस पर विचार होता था, तब उसको संविधान में रखा जाता था। और विचार एक पक्षीय नहीं होता था, आम सहमत के आधार पर होता था। यही कारण है कि हमारे संविधान के निर्माण में इतना समय लगा। क्यों? आम सहमति, सबकी सहमति हो जाए। मार्क्सवादी अथवा साम्यवादियों में संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब पूछेगा कि किसने संविधान सभा का बहिष्कार किया? मार्क्सवादी और साम्यवादी ने, दोनों ने हमारी जो संविधान सभा थी उसका बहिष्कार कर दिया। अंतिम रूप से पारित संविधान पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी? आप जरूर कमेंट में अपने विचार दीजिएगा। कुछ सुधार चाहिए तो वो भी बताइएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारे नए पाठक हैं तो हमारे चैनल इल्विन क्लासेस इसको सब्सक्राइब करिए। अगली कक्षा के साथ फिर उपस्थित होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा है, मंडे से फ्राइडे तक सुबह 7 बजे से चलती है। उसमें महत्वपूर्ण विषयों को लिया जाता है और महत्वपूर्ण विषय ऐसे नहीं कि किसी भी क्रम में, क्रमवार। इस हमारी राज्य व्यवस्था की जो कक्षा है उसमें 78 से 80 कक्षाएं होंगी। उसके बाद हम अगले टॉपिक को लेंगे, अगले विषय को लेंगे। हो सकता है भूगोल को पढ़ा जाए या इतिहास को, आप लोग जिस विषय को कहेंगे उस विषय को लिया जाएगा। जून से प्रारंभ होकर यह कक्षा हमारी फरवरी तक चलेगी। इसमें 7-8 महीने जो हमारे हैं उसमें बेसिक से सभी चीजों को, और यकीन मानिए अगर आप इस कक्षा को नियमित रूप से पढ़ते हैं और नोट करके पढ़ते हैं तो किसी भी परीक्षा में आपका 100% तो नहीं, लेकिन जीएस से आने वाले 80+% जितने प्रश्न हैं सब इसी कक्षा से आएंगे। यह कोई कक्षा, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा सर की जो बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था की, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है राज्य व्यवस्था की, वर्मा जी की आती है, या और जितने प्रकाशन हैं उन प्रकाशनों में से जैसे कई चीजें हैं, भारतीय संविधान का वाचन कब किया गया, ये सभी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे पॉइंट को बहुत अध्ययन करने के बाद हम पीडीएफ बनाते हैं और उसके बाद आप लोगों से के साथ कक्षा ली जाती है, आप लोगों के साथ इसको पढ़ा जाता है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। नई कक्षा के साथ फिर कल सुबह 7 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।